कई बार है ना, आपका दाव ही उल्टा पड़ जाता है। ऐसा होता है। अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। अमेरिका सुपर पावर क्यों है, ये भी तकरीबन दुनिया में सबको पता है कि कैसे सुपर पावर है वो। सुपर पावर कैसे है ये समझ लो आप, कि 5 नवंबर को चुनाव होना राष्ट्रपति पद का। 5 नवंबर का चुनाव है, उससे पहले 2.5 करोड़ वोट डाल चुके हैं लोग। पता नहीं किसी को भी किसकी डाली है, लेकिन 2.5 करोड़ वोटें डल गई, इसलिए वो सुपर पावर है। वो पहले ही अपना हर चीज का ना, अपने देश के लिए किसी भी के लिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया था डी डॉलराइजेशन के लिए। ये डी डॉलराइजेशन करना है, डॉलर जो बढ़ता जा रहा है, मजबूती लेता जा रहा है, उस डॉलर को डाउन करना है। लेकिन होया क्या, हो गया उसका उल्टा। उसका उल्टा हो गया। उल्टा भी ऐसा होया कि जो चीन था ना, चीन ने जो सोची थी या रूस ने जो सोची थी कि हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया उसका दाव। उल्टा भी ऐसा पड़ा, पता है, यूरो भी एक मजबूत करेंसी है। यूरो भी धीमी पड़ गई। यूरो की चमक भी फीकी पड़ गई, सोने की चमक भी फीकी पड़ गई डॉलर के सामने। ऐसा क्या होया, क्यों होया, थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो जरूर सुनना। अमेरिका की करेंसी डॉलर पिछले करीब 8 दशक से पूरी दुनिया पर राज कर रही है। दुनिया की कई देशों की करेंसीज ने इसे टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। दुनिया में के ग्लोबल सिस्टम में डॉलर की हिस्सेदारी 49% पहुंच चुकी है पूरी दुनिया में, 49%, जो 12 साल में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है पिछले 12 साल के उसको रिकॉर्ड को देखते हुए। स्विफ्ट के आंकड़ों में यह बात सामने आई है, पिछले 2 साल में ग्लोबल पेमेंट्स में डॉलर की हिस्सेदारी 9% बढ़ चुकी है। डॉलर के हाल में आई तेजी ने सोने की चमक को भी कम कर दिया। रोज नए रिकॉर्ड बना रहा सोना शुक्रवार को डॉलर की मजबूती के आगे पस्त हो गया। सोमवार को वो भी डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमत में कमी आई है। सोने की कीमतों में भी कमी आ गई है डॉलर की मजबूती के कारण। डॉलर की बढ़ती धमक ने यूरो के जोश को भी ठंडा कर दिया। पिछले 2 साल में ग्लोबल पेमेंट्स में यूरो की हिस्सेदारी 39% से घटकर 21% रह गई है। यूरो की हिस्सेदारी भी घट गई, यह 1 दशक में सबसे कम है। इस बीच चीन की करेंसी युआन की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 5% पहुंच गई है। 5% और कहाँ 49% है। और फिर चीन बोलता है कि हम डॉलर को टक्कर देंगे, डॉलर को टक्कर देंगे 5%। ना रुपये का मत पूछना, रुपये का कहीं पर कोई रोल नहीं है। जब युआन की हिस्सेदारी 5% है चीन की, और अगले अमेरिका की 49%, तो यही हिसाब लगा लो। हाल के वर्षों में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि यूएस डॉलर अपनी चमक खो रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। डॉलर कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर ने लगभग 8 दशक तक दुनिया की इकोनॉमी पर एक छत्र राज किया है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित असेट्स में से एक माना जाता है। आपसी कारोबार के लिए दुनिया इस करेंसी पर निर्भर रही है। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम देशों ने कई तरह के वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए थे। रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया गया। इससे कई देश डॉलर से दूरी बनाना चाहते थे, लेकिन डॉलर को कमजोर करने के सारे प्रयास अब तक फलीभूत नहीं हुए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के खजाने में आज भी डॉलर सबसे ज्यादा है। डॉलर सबसे ज्यादा है। यूक्रेन संकट को चीन ने आपदा में अवसर की तरह देखा। चीन बड़ा आपदा में अवसर तलाश करता है। चीन अमेरिका के साथ उसका पहले से ही ट्रेंड वार चल रहा है। उसे लगा कि अमेरिका आगे चलकर यही रणनीति उसके साथ भी अपना सकता है। इसे देखते हुए चीन ने रूस के साथ मिलकर अपना वित्तीय ढांचा तैयार करना शुरू किया। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। रूस और चीन तेल के कारोबार के लिए युआन यूज करने के पक्ष में थे। सऊदी अरब ने भी कच्चे तेल के बदले में चीन से युआन में भुगतान लेने की इच्छा जताई थी। चीन ने सोचा भाई आपदा में मिल गया ये तो तेरे को अवसर मिल गया, अब युआन मजबूत होगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। दुनिया के कई और देश भी डॉलर का विकल्प सोचने लगे थे। इसमें अमेरिका के करीबी दोस्त भी थे। दुनिया का अधिकांश कारोबार डॉलर में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 44 देशों के प्रतिनिधि 1944 से दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिले। तब इस बात पर सहमति बनी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिकी डॉलर के मूल्य को सोने के मुकाबले तय करेगा, जबकि अन्य देश अपनी मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले तय करेंगे। डॉलर का मुकाबला सिर्फ सोने से तय हो सकता है, और दूसरे देशों की जो करेंसी है ना, उसको तय करता है डॉलर। यही कारण है दुनिया के देशों को अब एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए रिजर्व में डॉलर रखना पड़ा।
जिससे यह प्रमुख ग्लोबल मुद्रा बन गई। 70 के दशक तक यह व्यवस्था बिखरने लगी क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर के सपोर्ट के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। लेकिन तब तक दूसरे देशों में डॉलर की गहरे तक पैठ हो गई थी। नतीजन उसकी शान कम न हो सकी। डॉलर की शान खत्म करने के प्रयास बाद में भी हुए। यूरोपीय संघ ने 1999 में यूरो लॉन्च किया। फिर 2008-9 का वित्तीय संकट आया, डॉलर सब झेल गया, लेकिन यूरो नहीं झेल पाया, ना युआन झेल पाया। अब का बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स को कैसे बनाया गया था। आज दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका करीब 60% डॉलर में है। पूरी दुनिया में 60% डॉलर है। चीन की करेंसी युआन का हिस्सा 3 से 4% है, लेकिन अभी उसे लंबे रास्ता तय करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के देश चीन पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा अपने वाले भी नहीं कर रहे हैं। भले ही बोल रहे हैं ना भाई संधि होगी, चीन पीछे हट गया, नहीं हटता वो पीछे। आप याद रखना 1965 को जब चीनी हिंदी भाई 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 करके इन्होंने पीठ में चुरा घोंपा था। ये चीन की पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। चीन कब धोखा दे देगा, कब पलट जाएगा, पूरी दुनिया को पता है। और वो पलटेगा, वो पलटेगा। वो कल तक तो वो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, भाई पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। अब वो पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। उसका भरोसा नहीं है। पड़ोसी देशों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। जानकार मानते हैं कोई अन्य मुद्रा निकट भविष्य में डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह हो सकता है डॉलर के साथ कोई एक और मुद्रा भी धीरे धीरे उभरे। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओनील का कहना है कि ब्रिक्स देशों ब्राजील, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका को इस पर पहल कदमी करनी चाहिए। मतलब कि पहल करनी चाहिए। वो पहल की तो थी वो पहल। और करेंसी भी लॉन्च करने की वो ली थी, ट्राई ली थी। भाई करेंसी लॉन्च करते हैं, अपनी नई करेंसी होगी जो कि डॉलर को टक्कर दे सके, क्योंकि डॉलर को टक्कर देनी जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही सुपर पावर बना रहेगा अमेरिका। अमेरिका को सुपर पावर के पद से हटाने के लिए रूस, चाइना खुद सुपर पावर बनने के लिए ये ब्रिक्स नाम का जो जाल बिछाया था। पता भारत को भी है, तू अगर ब्रिक्स के साथ जा रहा है तो तेरे को अमेरिका के साथ भी संबंध रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो जो देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रख रहे हैं वो आगे जाते जा रहे हैं। जिन्होंने चीन से संबंध रखे हैं, चीन ने उन्हीं को धोखा दिया है। ये चीन की खासियत रही। यहाँ रूस के बारे में ये कह सकते हैं, रूस हमारा सबसे पुराना मित्र देश रहा है, लेकिन उसके साथ भी यारी में गद्दारी कई बार कर चुके हो। जब अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई थी, रूस ने मना किया था अमेरिका के नजदीक मत जाओ, लेकिन पता नहीं कैसे दो नावों की सवारी करनी शुरू कर दी। रूस भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए, चीन तो चाहिए। ये तो खैर छेद वाली नाव में सवार होना है। चीन के साथ जाना तो एक छेद वाली नाव में सवार होना है, लेकिन रूस और अमेरिका दो नावों की सवारी है। और ये दोनों नाव हमेशा विपरीत दिशा में चलती है, एक साथ कभी नहीं चलती। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर वही मार, इनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनके बच्चे पहले से विदेशों के अंदर सेटल है। नेताओं के बच्चे, आपको पहले बता देते बिल्कुल आराम से, नेताओं के बच्चे विदेशों के अंदर सेटल हैं। ये तुम्हारे बच्चों को रोकते हैं, विदेश ना जाओ, ये ना करो, अपना देश छोड़ के मत जाओ। इनके बच्चे कहाँ रहते हैं, एक बार पूछ कर देखना। किसी भी नेता के बच्चे देख लो, ये विदेशों में पढ़ाई करते हैं, विदेशों में सेटल हो जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं और तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। किसी का बच्चा अगर लायक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई दो पहले तो अपने बच्चों को, और फिर अगर विदेश में सेटल होते तो करो, उनको सेटल करो, क्योंकि यहाँ तो हर साल 2 करोड़ रोजगार तो वैसे ही मिलते ही जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।